सब बिग ई की लेना चाहते हैं और बिग ई सबको देना चाहते हैं WWE चैंपियनशिप मैच का मौका। बॉबी लैशली ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करी और मंडे नाइट रॉ में रिवील करा कि सेथ रोलिंस, बिग ई और केविन ओवेंस की पिटाई पिछले हफ्ते क्यों की। बॉबी लैशली ने ओपनिंग सेगमेंट में कहा कि उनको लगा कि बिना उनके WWE चैंपियनशिप मैच एक डिसरिस्पेक्ट है, इसीलिए बॉबी लैशली ने डे 1 पेपर व्यू पे WWE चैंपियनशिप मैच को ट्रिपल थ्रेट से फेडल 4 में मैच बनाने की बात कही। सबसे पहले बॉबी लैशली को केविन ओवेंस ने कन्फ्रंट करा, जो 1 महीने के लिए और WWE में लड़ते रहेंगे। बॉबी लैशली को केविन ओवेंस ने कहा कि बॉबी लैशली डिजर्व ही नहीं करते WWE चैंपियनशिप मैच। हमें सेथ रोलिंस आते हुए दिखते हैं जो हमें केविन ओवेंस से एग्री होते हुए दिखते हैं। जिसके बाद बिग ई कहते हैं और बॉबी लैशली को पहले भी हराने और अब भी हराने की बात करते हैं। इतने में ही हमें अथॉरिटी फिगर सोनिया डेविल और एडम पियर्स की एंट्री होती हुई दिखती है, जिन्हें ये आइडिया ग्रेट लगता है कि इस ट्रिपल थ्रेट मैच को एक फेडल 4 में मैच बना देना चाहिए। पर एडम पियर्स कहते हैं कि इस मैच को फेडल 4 में तभी बनाया जाएगा जब आज रात बॉबी लैशली एक एक करके तीनों ओपोनेंट्स को यानी कि सेथ रोलिंस, बिग ई और केविन ओवेंस को सिंगल्स मैचेस में नहीं हराते थे। इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट खत्म होता है और हमें बैक स्टेज रेंडी ऑर्टन और रिडल का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। रिडल रेंडी ऑर्टन से कहते हैं कि अब उन्हें अगले हफ्ते पॉडकास्टर भी बनना चाहिए पैट मैकेफी की तरह। तो रेंडी ऑर्टन इसका जवाब देते हैं कि आज के मैच में फोकस कर, टैग टीम चैंपियनशिप पे फोकस कर, क्योंकि आज तू एक पिटबुल ओटिस से भिड़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पे रेंडी ऑर्टन वादा करते हैं कि अगर आज रिडल ओटिस को हरा देंगे तो वो फिर से जैकेट पहनने को तैयार हैं। हमें रिडल वर्सेस ओटिस का मैच देखने को मिलता है। ये मैच ज्यादातर हमारे पिटबुल भैया ओटिस रिडल की इस मैच में कुटाई करते हुए बिताते हैं, पर रिडल भी दिखाते हैं कि हम भी भाइयों के भाई हैं। पर मैच के आखिरी में दोस्तों ओटिस को रिडल आरक्यू मारने के चक्कर में पिटाई खा बैठते हैं और ओटिस इस मैच को रिडल को हरा के जीत जाते हैं। दोस्तों मैच के बाद रेंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने की कोशिश करते हैं ओटिस को, पर ओटिस तो अपने आप को बचा लेते हैं, पर आरक्यू चैट गेबल को लगाते हैं। पर उसके बाद दोस्तों ओटिस रेंडी ऑर्टन की भी पिटाई कर देते हैं। इस मैच से दोस्तों यही साबित हुआ कि ओटिस अब शायद मंडे नाइट रॉ पे एक मॉन्स्टर के तौर पे आगे उभरेंगे। वैसे इनकी आंख तो दिखती नहीं, ये क्या सुपरस्टार के तौर पे उभरेंगे। दोस्तों हमें एडम पियर्स और सोनिया डेविल बैक स्टेज सेथ रोलिंस, केविन ओवेंस और बिग ई को एक्सप्लेन करती हुई दिखती हैं कि आखिर क्यों उन्होंने बॉबी लैशली को ये मैच दिया है। जिसके बाद हमें बियांका बेलेयर वर्सेस डुओड्रॉप के बीच में पता नहीं कौन सी बार मैच देखने को मिलता है। इस मैच में दोस्तों डुओड्रॉप ने फिर से बियांका बेलेयर का तेल निकाल दिया, पर दोस्तों आखिरी में क्या पावर बम मारा बियांका बेलेयर ने डुओड्रॉप को, जिसके बाद एक 450 स्प्लैश और हमें बियांका बेलेयर डुओड्रॉप को हराती हुई दिखी। जिसके बाद एज यूजुअल हमें बियांका बेलेयर की सेलिब्रेशंस देखने को मिली, पर हमारी भारी भरकम दीदी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। डुओड्रॉप ने स्टेज पे आके फिर से बियांका बेलेयर की पिटाई करी, जिससे ये तो साफ हो गया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों बैक स्टेज केविन ओवेंस बॉबी लैशली को थ्रैश कहते हैं और कहते हैं कि आज वो बॉबी लैशली को कूड़े की तरह साफ कर देंगे। पर जब केविन ओवेंस बॉबी लैशली के खिलाफ मैच खेलते हैं, जैसे ही बॉबी लैशली इस मैच में हर्ट लॉक केविन ओवेंस को लगाने ही वाले थे, केविन ओवेंस पट्टुओं की तरह टैप आउट करके फटाफट वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, जिसे देख सेथ रोलिंस काफी ज्यादा गुस्सा बैक स्टेज होते हैं, क्योंकि अब उन्हें बॉबी लैशली से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद हमें बेकी लिंच का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे पहले बेकी लिंच लिव मॉर्गन को रोस्ट करने की कोशिश करती हैं। लिव मॉर्गन बेकी लिंच को जवाब देती हैं और डे 1 पेपर व्यू पे चैलेंज भी करती हैं। पर दोस्तों बेकी लिंच यहाँ पे लिव मॉर्गन को इतना प्रोवोक करती हैं उंगली करके कि दोस्तों लिव मॉर्गन और बेकी लिंच के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है।
पर रिंग साइड बेकी लिंच लिव मॉर्गन का हाथ तोड़ डालती हैं और कहती हैं कि अब तो तू इंजर्ड हो गई, अब मुझे कोई नया अपोनेंट चाहिए। साथ में आखिरी में कहती हैं कि अब मैं घर जाऊंगी, अपने खूबसूरत से हैंडसम से हस्बैंड और बच्चे के साथ बाकी का दिन बिताऊंगी। यानी कि हमें लिव मॉर्गन बेकी लिंच के हाथों से इंजर्ड होती भी दिखी और हो सकता है डे 1 पेपर व्यू पे अब हमें बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच नहीं देखने को मिले। बैक स्टेज हमें एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पे एजे स्टाइल्स कहते हैं कि अभी भी ओमोस और उनके बीच में सब कुछ सही है। ओमोस आते हैं और एजे स्टाइल्स से पूछते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना, जिसका जवाब एजे स्टाइल्स देते हैं हम तो दोस्त हैं और हमारे बीच में कुछ खराब नहीं हो सकता। हमें दोस्तों डेना ब्रुक का 24/7 चैंपियनशिप का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे रेजी डेना ब्रुक की फिर से मदद करते हैं WWE 24/7 चैंपियनशिप को बचाने में। दोस्तों फिन बेलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है डर्टी डॉग्स के साथ। इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी इंटरफेयर करते हैं, जिस वजह से डॉल्फ जिगलर फिन बेलर को पिन करते हैं और ये मैच हमें डर्टी डॉग्स जीतते हुए दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें रिया रिप्ली वर्सेस क्वीन जेलिना वेगा के बीच में मैच देखने को मिला। दोस्तों रिया रिप्ली इस मैच में क्वीन जेलिना वेगा से हार गई, पर दोस्तों बैक स्टेज हमें सेथ रोलिंग्स और केविन ओवंस देखने को मिलते हैं, जहां पे साफ हो जाता है कि सेथ रोलिंग्स नहीं चाहते कि केविन ओवंस अब उनके मैच के दौरान आसपास भी कहीं फटके। दोस्तों बॉबी लेस्ली वर्सेस सेथ रोलिंग्स का मैच स्टार्ट होता है। केविन ओवंस दिमाग लगाते हैं और रिंग साइड आके सेथ रोलिंग्स की पिटाई कर देते हैं। तो दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से टेक्निकली इस मैच को सेथ रोलिंग्स जीत गए और बॉबी लेस्ली इस मैच को हार गए। पर दोस्तों सोनिया डेविल और एडम पियर्स आके इस मैच को रीस्टार्ट करवाते हैं और कहते हैं ये मैच अब एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा। इतने में ही दोस्तों बॉबी लेस्ली सेथ रोलिंग्स को एक स्पीयर लगाते हैं और दोस्तों सेथ रोलिंग्स भी इस मैच को हमें बॉबी लेस्ली के खिलाफ हारते हुए दिखते हैं। यानी कि अब सिर्फ बिग ई ही बाकी बचे थे। दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी हमें बैक स्टेज विंस मैकमैन के साथ देखने को मिलते हैं और विंस मैकमैन उन्हें बताते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी ने अभी तक उन्हें इम्प्रेस नहीं करा। साथ में दोस्तों विंस मैकमैन कहते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं है और उन्हें कोई दोस्त नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी और विंस मैकमैन के सेगमेंट के बाद हमें मिस टीवी देखने को मिलता है, जो फिर से मिस का एक स्पेशल शो था। मिस अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने आप को साल 2022 का हॉल ऑफ फेमर कह के, जिसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार एज द मिस को कन्फ्रंट करते हैं। रेटेड आर सुपरस्टार एज द मिस की भर के बेइज्जती करते हैं, पर द मिस एक गलती कर बैठते हैं। वो रेटेड आर सुपरस्टार के मुंह पे शैंपेन बखेर देते हैं, जिसके बाद एच अपना आपा को बैठते हैं और वो पिटाई करनी शुरू करते हैं द मिस की। दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार एज मिस को एक स्पीयर लगाने ही वाले होते हैं, पर मिस अपनी बीवी को आगे कर देते हैं, जिस वजह से रेटेड आर सुपरस्टार एज मिस की पिटाई नहीं कर पाते। दोस्तों इसके बाद हमें द मिस की वाइफ मरीज एक तगड़ा चाटा अपने पति द मिस को लगाती हुई दिखती है, क्योंकि कहती है कि मुझको ही इस्तेमाल करेगा पिटने के लिए भी। तो दोस्तों इस तरीके से बुज़दिल मिस और एज के बीच का सेगमेंट खत्म हुआ। दोस्तों मेन इवेंट में हमें बॉबी लेस्ली वर्सेस बिग ई के बीच में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिला, पर इस मैच से पहले बैक स्टेज बिग ई ने केविन ओवंस और सेथ रोलिंग्स को साफ कर दिया कि अगर तुम्हें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखना है तो मेरे मैच में इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत होना। दोस्तों ये मैच एक बहुत ही शानदार मैच था, क्योंकि अगर बॉबी लेस्ली इस मैच को जीतेंगे तो अब हमें फेडरल 4-वे मैच देखने को मिलेगा। इस मैच के एंड में दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि सेथ रोलिंग्स और केविन ओवंस मिलकर बॉबी लेस्ली पे अटैक कर देते हैं, पर बिग ई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिग ई सेथ रोलिंग्स और केविन ओवंस से ही लड़ने लगते हैं। दोस्तों बिग ई और बॉबी लेस्ली दोनों ही मिलके एक टाइम पे
सेथ रोलिंस और केविन ओवेंस से लड़ते हैं और केविन ओवेंस और सेथ रोलिंस की पिटाई भी होती है। पर दोस्तों आखिरी में फिर से ट्विस्ट आया, हमें बिग ई और दोस्तों बॉबी लैशली रिंग में देखने को मिलते हैं, पर इतने में ही एमवीपी पीछे से अटैक कर देते हैं बिग ई पे, जिसका फायदा उठा के बॉबी लैशली बिग ई को एक स्पीयर मारते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अब हमें डे 1 पेपर व्यू पे WWE चैंपियनशिप का मैच एक ट्रिपल थ्रेट की जगह फेडल 4 में मैच देखने को मिलेगा। आज की मंडे नाइट रो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं दोस्तों 5 में से 3 की रेटिंग जरूर दूंगा। आपके अकॉर्डिंग कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।